देखो एक्सरसाइज आपकी 4.1 एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर पहले का बेटा जी 8वां, क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब। क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 ये बेटा इसकी ये क्वालिटी दिया उधर करो, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पर आपको पता है a माइनस बी का क्या लग गया बेटा होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी। बेटा फॉर्मूला आपका ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी। यहाँ पर आप x का खोलो एक्स क्यूब माइनस बेटा 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 2। बात समझने की कोशिश करना। देखो बेटा a क्यूब v क्यूब और 3ab और a माइनस बी, ठीक है। हमने फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का घन करोगे कितना होगा 8 माइनस 3 दूनी 6 एक्स और एक्स माइनस 2, ठीक है बेटा। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का x में कर दो तो बेटा 6x² हो जाएगा और माइनस 6x का माइनस 2 में करोगे माइनस प्लस 6 दूनी 12x। इतनी बात समझ में आई। क्या मैं एक्स क्यूब से एक्स क्यूब काट सकता हूँ बेटा 4x² और यहाँ पर 6x² 6x को इधर ले आओ तो 4x² प्लस 6x² और ये जो माइनस x है इसको इधर रहने दो, इस वाले को भी इधर ले आओ तो माइनस 12x और ये प्लस 1 है बेटा इसको भी इधर ले आओ बराबर चीज। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। 4x² में 6x² में से 4x² गया 2x² बचा, y और x कितना हुआ बेटा 13x माइनस 13x और यहाँ पर ये 1 और 8 कितना होगा प्लस का 9। ये आया आंसर। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि पावर कितनी है 2, पावर कितनी है 2 तो समीकरण कैसा होगा द्विघात। समीकरण कैसा होगा बेटा जी द्विघात समीकरण है सर। बस इतना ही करना था, हमें बताना था कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसमें चर पद की घात 2 हो, ठीक है। इसे नोट कर लो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, बेटा जी ये कोई आयताकार भूखंड है, ध्यान से सुनना, इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आई। एक आयताकार क्या है भूखंड, भूखंड का मतलब क्या होता है बेटा जी कोई भू मतलब पृथ्वी और उस पर कोई खंभा गड़ा हुआ है, उसका मतलब क्या है भूखंड। उसका आयताकार का क्षेत्रफल कितना है 528। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई दुगने से 1 अधिक है। देखो बेटा क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई के दुगने से क्या है 1 मीटर अधिक है। मान लेते इसकी लंबाई अगर x मानेंगे सब तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी y। जब चौड़ाई y हो जाएगी और x आपकी लंबाई है, अब वो कह रहा है कि लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। बेटवा ये चौड़ाई है इसके दुगने से क्या है 1 अधिक है, इसके दुगने से 1 अधिक है। ये जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं माना 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 आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितना मान लो x मीटर। आयताकार भूखंड की लंबाई x मीटर मान लो और चौड़ाई कितना मान लोगे 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 मतलब लंबाई ये कह रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, बातचीत मत करो, यहाँ पर सुनो पहले। और आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मानोगे
चौड़ाई। बेटा चौड़ाई कितना कहोगे सर, यहाँ पर x है तो y बराबर चौड़ाई को हमने y तो माना था, जवाब दो। तो जब y माना था तो y बराबर ये कह रहा है लंबाई दुगने से क्या एक अधिक है, लंबाई दुगने से एक अधिक है बेटा जी। तो 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1। बात समझने की कोशिश करना। उसने कहा था कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से क्या है एक अधिक है, हमने यहाँ पर मान लिया 2x प्लस 1। अब आप करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। फिर आपको पता है आयत का क्षेत्रफल, बेटा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। बेटा क्षेत्रफल कितना दिया है सर, 528 वर्ग मीटर। लंबाई कितनी दी है x और चौड़ाई है 2x प्लस 1। इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक है। यहाँ पर लंबाई रख दी, चौड़ाई रख दी। अब इनको आप सीधे से लिख दो, स्टेप टू स्टेप लिख दो। x का 2x में करोगे 2x स्क्वायर, x का 1 में करोगे x, और बराबर कितना 528। इस वाले को धर ले बेटा y का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, y बराबर करोगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर y लिख दो, तब भी बात एक ही है, ठीक है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ओके। फिर वो कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई की दुगने से कितनी है, एक अधिक है। तो हमने चौड़ाई मान ली ना बेटा, लंबाई की चौड़ाई कितनी मान ली, वो कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से कितनी है, एक अधिक है, हमने यहाँ पर मान लिया। अब इसको इधर ले लो 2x स्क्वायर। बेटा तुम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है। देखो अगर मैं कहूँ लंबाई हमारी x और चौड़ाई y है तो y बराबर ये होगा ना, होगा 2x प्लस 1। बेटा आप करोगे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई अगर x रखोगे चौड़ाई इंटू y रखोगे तब भी तो y का मान यही रखोगे, यहाँ पर चेक कर लीजिए, ठीक है। तब भी तो y का मान यही रखोगे ना बेटा, 2x प्लस 1। अब इसका इसमें मल्टीपल किया तो दिस इज इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर प्लस x, इसे इधर ले लो माइनस 528 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई बेटा या ना आई, ये जवाब दो। इतनी बात, ये क्या बन गया आपका जवाब, तो फैक्टर। क्या बन गया, फैक्टर। गुणनखंड कर लोगे यहाँ से, बात समझ लेगा। 2 का गुणा करना 528 में 1056 के समथिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। और उसका क्या करोगे, फैक्टर। गुणा करने पर वही आए और घटाने पर बेटा की एक आई, तो मैं बोल करना है। देखो पहले जो फैक्टर का मतलब ये x स्क्वायर का गुणा कितना, 2 का गुणा कर दो बेटा 528 में, कितने में करोगे 528 में 2 8 16 6 हाथ से बेटा 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 5 10 1056। मैंने यही बताया था 1056 की ऐसे गुणनखंड करोगे बेटवा कि 1056 गुणा करने पर आए और घटाने पर कितना आए, 1 आए। ऐसी दो संख्याएं लो, जिन दोनों संख्या का आपस में गुणा करने पर तो 1056 आए और घटाने पर बेटा जी 1 आए। बात समझ में आ रही है। तो एक बार करके देख लो तुम अपने हिसाब से। 2 5 10 गया बेटा जी, से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 6 12 2 चौक 8 बेटा 2 1 2 और यहाँ पर बचा 2 3 6 और यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है। क्या फिर कट जाएगा 2 2 6 12 और 2 6 12 और 2 6 12, ठीक है बेटा। फिर काट सकता हूँ उसे मैं 2 3 6 और 2 3 6। इतनी बात समझ में आई। एक और बताओ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ये बेटा जी 32 हुआ और ये अलग 33 हुआ। तो 33 गुणा 32 करूँगा, देखो ध्यान से 33 गुणा 32 करूँगा क्या बेटा जी, एक बात बताओ 1056 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा गुणा करने पर। और 33 में से 32 जाएगा क्या बेटा जी, 1 बचेगा। जवाब बोलो 1 ही तो बचेगा। जब 33 में से 32 गया तो कितना बचा, 1। और 33 का गुणा 32 में किया तो कितना गया, 1056। अब ये क्या काम करोगे, इतना पूरा स्टेप किसकी जगह रख दोगे, इस x की जगह रख दोगे। मैं यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 इंटू x माइनस 528 बराबर 0। ब्रैकेट को ओपन कर दो। 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x और माइनस 528 बराबर 0। बेटा यहाँ से यहाँ पर देखो। अब आप यहाँ से क्या लोगे, कॉमन बेटा जी कितना ले सकते हो, x। तो 2x प्लस 33 बचा और यहाँ से माइनस 32, क्या कॉमन ले लिया हमने, 2x प्लस 33 बचा, ठीक है।
अब यहाँ से आप कॉमन ले लो बेटा 16, कितना कॉमन ले लोगे 16, 16 दूना के 32 सर 2x प्लस 33 बचा, एकदम मजा आ गया जिंदगी का। ठीक है, यहाँ पर समझो तो यहाँ पर कितना, ये देखो स्टेप दोनों सेम है, आप यहाँ पर लिख दो 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में और एक में लिख दोगे बेटा जी x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ एक बात समझना, जो वैल्यू हमारी प्लस में दिखाई दे उसका सॉल्यूशन करने पर वो माइनस में आएगी, इसलिए हम ये नहीं ले सकते 2x प्लस 33 नहीं ले सकते, क्योंकि नेगलेस वैल्यू है जो माइनस में मान आता है। बात ध्यान समझो, जैसे मैं इसको बेटा जी 2x प्लस 33 बराबर 0 रखूँ तो 2x बराबर माइनस 33 होगा, क्योंकि उधर ले जाके 55 करके माइनस का 33, अगर मैं x बराबर निकालूँ माइनस 33/2 आ जाएगा। क्या ये वैल्यू माइनस में, एक बात समझो, माइनस में, जब माइनस में तो ये हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगलेस वैल्यू एक काल्पनिक मान है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें x माइनस 16 बराबर क्या रख देना 0, 16 को उधर ले जाओ, x बराबर 16, बेटवा लंबाई कितनी आ गई 16 मीटर, लंबाई कितनी आ गई 16 मीटर। आपने जो चौड़ाई मानी है, चौड़ाई यहाँ पर 16 रख दो 2 की जगह, तो 2 गुणा 16 प्लस 1, 16 दूनी 32, 32 और 1 कितना हुआ 33 मीटर की आ गई चौड़ाई। बात समझ में आई, जवाब दो, बात समझ में आया, कोई दिक्कत? देखो एक बात दोबारा समझो बेटा, क्वेश्चन कह रहा था एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ये हमने मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है फॉर्मूला है। क्षेत्रफल हमें 528 दिया था, लंबाई x थी, चौड़ाई 2x प्लस 1 थी, हमने x का 2x में गुणा किया, 2x स्क्वायर, x का 1 में किया x और 528 ये है। ठीक है, आगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया गुणनखंड। उसके बाद सिर्फ फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है और कुछ नहीं करना है, वहाँ से x का मान निकालना है। गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे कितना बेटा 2 का गुणा करेंगे 528 में आ जाएगा सर 1056। 1056 कैसे फैक्टर करते हैं, जिनका दो संख्या में आपस में गुणा करने पर 1056 आ जाए और एक में से एक हटाने पर बेटा जी 1 आ जाए, क्योंकि सर यहाँ पर काय का चिन्ह माइनस था, काय का माइनस था। तो 33 का 32 में गुणा किया, कितना आ गया 1056, 33 में से 32 गया, कितना आ गया 1 बचा। ठीक है, हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, कैलकुलेशन कर लिया कॉमन लेके। हमारे पास एक ये मान है, ये नेगलेस वैल्यू थी, इसे नहीं ले सकते, एक ही आपकी पॉजिटिव मान है, ये हम ले सकते हैं। x बराबर 16 मीटर लंबाई है और बेटा जी आपकी चौड़ाई है 33 मीटर। ठीक है, नोट कर लो पूरा क्वेश्चन।